Hello students, this is Tushar Patel, your physics expert and welcome on MBibe. So here we are with class 10 lecture number 11. मज़ा आया हमें इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने में, है कि नहीं। हमने शुरू किया था एक बेसिक सी चीज़ से कि चार्ज क्या होता है। चार्ज के बाद हमने करंट पढ़ा, करंट के बाद पोटेंशियल डिफरेंस, फिर हमने जाना रेजिस्टर क्या होता है, रियोस्टेट क्या होता है, हमने जाना कि ये सब फैन के रेगुलेटर कैसे काम करते हैं, एमीटर कैसा होता है, वोल्ट मीटर कैसा होता है। वी स्टडीड अबाउट ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस क्या है, इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन किया ऑन व्हाट फैक्टर रेजिस्टेंस डिपेंड्स। देन वी स्टडीड अबाउट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर्स और उनका रिजल्टेंट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, उसके बारे में भी हमने लास्ट क्लास में जाना। अब हम आ चुके हैं इलेक्ट्रिसिटी के एप्लीकेशन वाले पार्ट में। आपको ये चीज़ को बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को हम डायरेक्टली यूज़ नहीं करते। हम अगर इलेक्ट्रिसिटी का जो फॉर्म होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी का, उसको डायरेक्टली यूज़ करेंगे तो हमें करंट लग जाएगा, झटका लग जाएगा। वी डू नॉट यूज़ इट डायरेक्टली, बट इनडायरेक्ट वे में ये इलेक्ट्रिसिटी की जो एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इट इज़ वेरी यूजफुल। इलेक्ट्रिसिटी हैज़ सम ऑफ द इफेक्ट्स एज वेल, और इन इफेक्ट्स में सबसे पहला इफेक्ट है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और दूसरा इफेक्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लिए आपको एक पूरा चैप्टर है, विच इज द नेक्स्ट चैप्टर। यू आर लकी। और ये चैप्टर में अभी का जो हम हिस्सा पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, कि हाउ इलेक्ट्रिक करंट generates heat or electricity generates heat and that heat can be used for so many purposes. चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये क्लास, where we are going to study heating effect of electric current। और मैं हूं तुषार पटेल, your physics expert. It's been more than 7 years I'm teaching physics and now my job here is to make physics easier for you। चलिए, तो आपको आपकी स्कूल की टेस्ट, ट्यूशन की टेस्ट, कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक में कभी भी आखिरी रात को 12 बजे 2 बजे कभी भी डाउट आना, डाउनलोड दी एमबाइब ऐप। वहाँ पे जाके जो आपको टॉपिक चाहिए उस टॉपिक को देखो, आपके डाउट्स क्लियर करो, प्रैक्टिस करो, वहाँ पे टेस्ट अटेम्प्ट करो, और आपकी उस पर्टिकुलर टेस्ट, आपकी जो भी ट्यूशन और स्कूल की एग्ज़ाम है ना, उसको एग्ज़ाम को एज अ गोल सेट करो अचीव में जाके। तो एमबाइब का जो अचीव फीचर है वो आपको एक जर्नी बताता है कि आपकी एग्जाम इस दिन है तो उसके पहले आपको ये करना है, ये लेक्चर्स देखने हैं, आपको ये टेस्ट देनी है, आपको ये तरीके से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, और आपकी एग्जाम अच्छी जाती है उससे। तो अभी के अभी गूगल प्ले स्टोर, एप्पल ऐप स्टोर पे जाइए, डाउनलोड दी एमबाइब ऐप नाउ, यूज दिस ब्यूटिफुल ऐप, है ना। चलिए, हम कोई भी जो लेक्चर लेते बेटा, उन सारे लेक्चर का हर एक सीबीएसई के रिलेटेड अपडेट्स को हम इस टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करते हैं। तो आप ये टेलीग्राम चैनल का हिस्सा बन जाइए, जुड़िए हमारी एमबाइब फैमिली से। लिंक इज दिस t.me/mbibecbse-k10। आप ये क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हो, अदरवाइज लिंक दिया हुआ है कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे जाके सीधा उस लिंक के ऊपर क्लिक करो, कम ऑन दिस चैनल, सब्सक्राइब, ये चैनल को ज्वाइन कर लो हमारी, और आप जो चाहो उस क्विज को अटेम्प्ट करो। रोज रोज हम यहाँ पे क्विज डालते हैं, आपको भी बहुत मजा आएगा। रोज रोज धीरे धीरे करके आपका नॉलेज बढ़ेगा, है ना। तो चलिए, अभी शुरू करने का समय आ चुका है। हमारा ब्यूटीफुल सा टॉपिक जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को जाने उसके पहले हम ये बात कर लेते कि हमने इलेक्ट्रिसिटी में कौन से टॉपिक्स कवर किए। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में भी स्टार्टेड विद इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, सर्किट डायग्राम के अंदर हमने सिंबल्स देखे थे। देन वी स्टडीड अबाउट रेजिस्टर, रियोस्टेट, एमीटर, वोल्ट मीटर। देन वी स्टडीड ओम्स लॉ, उसमें रेजिस्टेंस बना था। रेजिस्टेंस क्या होता है, कौन सा फैक्टर पे डिपेंड करता है, लेंथ, एरिया, मटेरियल, एवरीथिंग वी स्टडीड। देन वी वर टॉकिंग अबाउट रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स, यानी कि हम सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन को सीखे हैं लास्ट क्लास में। अभी आज का हमारा टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर हमारे आज के कंसेप्ट होने वाले हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को समझे। क्या हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डायरेक्टली यूज करते हैं कि नहीं करते, कैसे यूज करते हैं उसके बारे में जाने। देन आवर नेक्स्ट कंसेप्ट इज गोइंग टू बी हीटिंग इफेक्ट, एग्जैक्ट हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, और एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट कौन सा है। मजा आने वाला है, काफी प्रैक्टिकल नॉलेज से भरा हुआ सेशन है। अगर आपने अभी तक का सब कुछ सही से सिखाया ना बेटा, वंस यू अंडरस्टैंड द बेसिक वेरी क्लियरली, आपको एकदम डेप्थ में समझा चुके हम बेसिक्स, आपको जब वो समझ जाता है ना, तो ये एप्लीकेशन सीखने में बहुत मजा आता है। चलिए, लेट्स बिगिन विद टुडेस
कंसेप्ट, वेरी फर्स्ट कंसेप्ट विच इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है उनको डायरेक्टली नहीं यूज करते। इफ वी यूज इट डायरेक्टली तो हमें झटका लग जाएगा, करंट लगेगा, है ना। हम उस एनर्जी को डायरेक्टली नहीं यूज करते। आप देखो लाइटनिंग होती है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्म है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइटनिंग सीधी आपके गिरेगी, आपको झटका लगेगा। आप सीधा प्लग में उंगली डाल दोगे, आपको झटका लगेगा। सो वी कैन नॉट यूज इलेक्ट्रिकल एनर्जी डायरेक्टली। समझ में आ गया। तो हम कुछ ऐसे डिवाइसेस बनाते हैं, थ्रू दैट डिवाइसेस वी कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू सम अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म हो सकता है। तो हम ऐसे कुछ डिवाइसेस बनाते हैं और उन्हीं डिवाइस की हेल्प से वी कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू सम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जांपल, अगर आपने जो लेटेस्ट एग्जांपल है, कभी इलेक्ट्रिक कार का नाम सुना हो, वैसे तो सबने सुना है, इट इज सो फेमस नाउ। इलेक्ट्रिक कार जो होती है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी से आप बैटरी को चार्ज करते हो, है ना, और उस बैटरी के अंदर भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। बट दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके ये पूरी की पूरी कार चलती है। कैन यू अंडरस्टैंड? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम इस कार को चलाने के लिए, यानी कि मूव करने के लिए, यानी कि मैकेनिकल फॉर्म में यूज कर रहे हैं, है ना। सो इलेक्ट्रिक कार इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। समझ में आ गया? ये इलेक्ट्रिकल कार में मैंने आपको ये चैप्टर के स्टार्ट में बताया था, इट डज नॉट हैव दैट कंबशन इंजन। इसके अंदर सिर्फ मोटर होती है और ये हमारी बैटरी जो है जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, फिर वो बैटरी इलेक्ट्रिसिटी मोटर को देती है, मोटर उससे चलती है। एंड दैट इज एज सिंपल एज दैट। हम बचपन में जो खिलौने वाली कार चलाते थे ना, उसी कंसेप्ट के ऊपर एक बड़ी कार बना दी है ना, और थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को उसमें यूज करके। तो इलेक्ट्रिक कार का कंसेप्ट ये है। और भी बहुत सारे डिवाइस हैं, जैसे कि इफ वी टॉक अबाउट प्रोजेक्टर्स, तो प्रोजेक्टर जो है वो कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट, है ना। आप देखो प्रोजेक्टर जो होता है वो क्या करता है बेटा, आपको यहां से लाइट फेंकेगा, इसमें से, ये उसकी लेंस के पीछे से जो लाइट बाहर फेंकेगा, और आप स्क्रीन के ऊपर पूरी मूवी देख पाओगे। तो इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आप ऑब्वियसली इस प्रोजेक्टर में कहीं तो प्लग डालोगे ना, तो जो प्लग यहाँ पे डालोगे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा अंदर। फिर दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी। सिमिलरली इलेक्ट्रिक गीजर जो होता है, आपके घर में जो गीजर होता है, ये गीजर जो पानी गर्म करके देता है आपको, ये गीजर क्या करता है? कम ऑन प्लीज टेल मी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है हीट एनर्जी, यानी कि थर्मल एनर्जी में। समझ में आ गया? और हमारा पानी रोज सुबह सुबह ठंडा ठंडा पानी गर्म हो जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है। ये तो कुछ ही एग्जाम्पल्स लिए मैंने, ऐसे तो अनगिनत एग्जाम्पल्स है। आपके पास भी कोई एग्जाम्पल है तो मुझे अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। चलिए तब तक में हम इस सवाल को अटेम्प्ट करते हैं। लेट्स रीड द क्वेश्चन। कनेक्ट द बबल्स टू मेक एप्रोप्रिएट कनेक्शन। देखो दो ये जो कलर के बबल है उनको दो ब्लू बबल से किससे कनेक्ट होता है उससे ज्वाइन करना है। लेट्स रीड इट आउट नाउ। देखते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी कौन करता है? गीजर की कार। हीट, कार हीट अप होके क्या करेगा? कार में गर्म होने थोड़ी बैठते हम। सो ये रहा गीजर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, तो ये हुआ कार। तो लेट्स कनेक्ट द डॉट्स। ये इलेक्ट्रिक गीजर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी, करेक्ट है। इलेक्ट्रिक कार कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ये कनेक्ट हो गया। लेट्स सबमिट दिस एंड चेक इट आउट। वो इट इज करेक्ट आंसर। अमेजिंग गाइस। ओके, वेरी नाइस। तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डायरेक्टली ना यूज करके उसको कन्वर्ट कर देते हैं एंड वी यूज इट इन डिफरेंट फॉर्म्स। हम काफ़ी अलग अलग तरीके से इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करके उसको यूज़ करते हैं। हम बात करें तो छोटे से छोटा आयन से लेके टोस्टर हो, फिर आप कुछ भी ले लो, आप रिमोट के तक की जो एलईडी लगा, आप जब भी रिमोट का बटन दबाते हो तो वहाँ आगे जो एलईडी होती है वो लाइट फेंकती है। सो एनी विच वेज वी कन्वर्टेड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी ना। प्रोजेक्टर है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट करता है। गीजर है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिक कार तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके यूज करती है। डू यू अंडरस्टैंड हाउ इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज? समझ में आ रहा है ना? तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम अलग अलग फॉर्म में यूज करके बहुत अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। चलिए, तो जब हम ऐसा कर सकते हैं उसमें से अभी हम सिर्फ एक ही पर्टिकुलर एनर्जी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। वी कैन कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू एन नंबर ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, बट आवर कंसर्न फॉर टुडेज टॉपिक इज जस्ट टू अंडरस्टैंड how heat can be used when it is obtained from electrical energy। तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जब हीट में कन्वर्ट करते हैं तो वो
हीट एनर्जी को हम कौन से अलग अलग काम में यूज कर सकते हैं, और वो जो हीट एनर्जी है वो कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है, हर एक चीज हमें समझनी है। चलिए तो लेट्स अंडरस्टैंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सिर्फ हीट एनर्जी में ही कन्वर्ट करके बात करते हैं। इसके बेस्ड कौन से एप्लीकेशंस है, तो आपके लिए यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात अगर मैं बताऊं तो देखिए, जब भी आप ये सर्किट में करंट फ्लो कराते हो, तो हम सर्किट में करंट फ्लो कराते हैं। सो देखो करंट फ्लो कर रहा है, जैसे ही करंट फ्लो कर रहा है, आप यहाँ पे देखो ये बल्ब है, ये बल्ब के अंदर ना एक फिलामेंट है, आप देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो ये फिलामेंट है बेटा, दिस इज फिलामेंट, बीच में दिस वन इज फिलामेंट। तो ये फिलामेंट है, ये फिलामेंट गर्म होता है ना। सिर्फ वो फिलामेंट ही नहीं, ये पूरा का पूरा कंडक्टर भी, ये पूरा का पूरा वायर, ये खुद भी पूरा गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनमें से करंट फ्लो करता है। whenever current flows through any conductor it gets heated. Do you want to know why? मैं बताता हूं, सुनो ध्यान से। जब भी करंट फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर से, उसके अंदर जनरेट हो जाती है हीट। क्योंकि उस करंट के फ्लो का मतलब क्या हो गया, करंट तभी फ्लो करता है जब चार्जेस मूव करते हैं। कौन चार्ज को लेके जा रहा है? इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। तो क्या इलेक्ट्रॉन्स एकदम सीधे साधे थोड़ी ऐसे जाते हैं, चल आगे चल आगे चल, लाइन में ऐसा थोड़ी चलते हैं। इलेक्ट्रॉन एक्चुअली रैंडमली मूव करते हैं, ऐसे उधर इधर आगे पीछे, और ये रैंडम मोशन में बहुत सारे टकराव होता है। और इन्हीं टकराव में क्या होता है, जब दो चीज टकराती है तो क्या होता है, हीट क्रिएट होती है। तो इन्हीं चीज को हमें समझना है कि जब भी करंट फ्लो करता है तो उसमें हीट क्यों जनरेट होती है। क्योंकि हर बार जब करंट फ्लो करता है तो एक्चुअली में इस कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, है ना। ये कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इतने सीधे तरीके से नहीं जाते, ये लाइन में ऐसे नहीं जाते। यहाँ पे देखोगे इलेक्ट्रॉन्स, देखो कितना इधर उधर टकरा वकरा के जा रहे। देखो क्या इलेक्ट्रॉन सीधे जा रहे? क्या नहीं ना। जब इलेक्ट्रॉन सीधे नहीं जा रहे तो फिर कैसे लॉस नहीं होगा? जब इलेक्ट्रॉन टेढ़े मेढ़े जाएंगे तो टकराएंगे तो कोलिजन होंगे तो हीट में लॉस होगा, और उसी वजह से हमारा ये कंडक्टर हीट अप हो जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड व्हाई दिस कंडक्टर इज गेटिंग हीट अप? है कि नहीं? तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंसेस अ फ्रिक्शन इन मोशन ड्यू टू कोलिजन। जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो वो कोलिजन करते हैं, और उस कोलिजन की वजह से घिसाव होता है। घिसाव तो वैसे क्या ही चार्जेस का होगा, बट वो जो अपोज कर रहा है ना उसको, फ्रिक्शन, वो जो कोलिजन की वजह से उसको अपोजिशन मिल रहा है, उसी को हम फ्रिक्शन बुला रहे हैं। समझ में आ गया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द पावर सप्लाई डिसिपेट्स इन द फॉर्म ऑफ हीट। पूरी एनर्जी हीट में ना भी कन्वर्ट हो जाए, बट थोड़ी बहुत एनर्जी तो हीट में लॉस हो ही जाती है। हमारा सेल जो यहाँ पे इतनी मेहनत करके पूरी एनर्जी दे रहा है ना, उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी तो ये वायर खुद ही खा जा रहा है। जो सब ये डिजर्व करता था, उसमें से ये रास्ते में ही थोड़ी बहुत एनर्जी हीट के फॉर्म में लूज हो गई। क्यों? क्योंकि अंदर ये करंट को फ्लो कराने के लिए इलेक्ट्रॉन को मूव कराना पड़ा। इलेक्ट्रॉन जब मूव करते तो उनका रास्ता खाली नहीं है, और वो भी कोई सीधा नहीं जा रहा है, वो टकरा के जाते हैं। एंड दिस कोलिजन प्रोड्यूसेस हीट। समझ में आ गया? और इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट। समझ में आ गया? प्रोडक्शन ऑफ हीट इन द करंट कैरिंग कंडक्टर इज सिंपली कॉल्ड एज व्हाट? इज सिंपली कॉल्ड एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। सिंपल है ना? तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट ये है कि जब भी करंट फ्लो करता है तो कंडक्टर हीट अप हो जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आना आसान। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज डिजायर्ड इन एप्लीकेशंस लाइक इलेक्ट्रिक गीजर। आप गीजर क्यों यूज करते हो? ताकि पानी गर्म कर पाए। हम स्टोव क्यों यूज करते हैं? ताकि वो चीजें गर्म कर पाए उसके ऊपर रख के। आयरन क्यों यूज करते हैं? ताकि हम बराबर से कपड़े गर्म कर पाए और उसको एकदम स्ट्रेट कर पाए। तो कहीं ऐसी जगह होती है जहां पे नहीं जरूरत है, फिर भी ये होता है, क्योंकि दिस इज अनअवॉइडेबल। इफ यू वांट यू कैन यूज इट, इफ यू डोंट वांट स्टिल इट इज देयर, है कि नहीं? तो ये अनडिजायर्ड है कुछ एप्लीकेशंस, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे टीवी पीछे से आप टच करोगे गर्म हो जाता है। आप सीपीयू को गर्म करोगे, देखोगे पीछे से गर्म हो जाता है। गर्म तो क्या ही करते हैं सीपीयू को, एनीवे सीपीयू को पीछे से टच करोगे गर्म हो जाता है। बहुत सारे, आपका मोबाइल फोन, जब आप कंटिन्यूसली फोन यूज करते हो ना, गेमिंग करते हो, पीछे से आप टच करो वो गर्म हो जाता है जहां बैटरी होती है। तो काफी चीजें जो होती है
वो अनडिजायरेबल मैनर में हीट को बना देती है और काफ़ी चीज़ों में हम उस हीट को यूज़ कर देते हैं। अभी आप फ़ोन को गर्म करके तो आयरन नहीं कर सकते कपड़ों की, है ना, तो वो फ़ोन के अंदर जो हीटिंग हुई ना, इट इज़ एक्चुअली द लॉस फॉर अस। जब भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट लाइक टीवी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, इलेक्ट्रिक हो गया वो तो, बट मोबाइल फ़ोन हो गया इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, लैपटॉप हो गया, इन सब के लिए ना हीट एक दुश्मन है। जितना उसमें हीट क्रिएट होता है ना, उतना वो चीज़ ज़्यादा हैंग होता है, क्योंकि प्रोसेसर जो होता है ना, उसको थोड़ा कूलिंग चाहिए, क्योंकि उसी को सब दिमाग में काम रखना है। प्रोसेसर इज लाइक अ ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर, उसी को सारा कुछ काम करना है। तो प्रोसेसर को काम करने के लिए पीस चाहिए, कूल चाहिए सब कुछ। लेकिन जितना हीट डेवलप होता है, प्रोसेसर धीरे धीरे हैंग होना चालू हो जाता है। इसीलिए जितना कम हीट होगा उतना वो अच्छे से काम करेगा। बट somehow we have some ways to reduce the amount of heat which is produced by these devices, but still कुछ तो heat आएगा ही आएगा। तो इलेक्ट्रिक गीजर डिजायरेबल है, इलेक्ट्रिक स्टोव में डिजायरेबल है, इलेक्ट्रिक आयरन में डिजायरेबल है, मोबाइल फोन अनडिजायरेबल हीट है, रेफ्रिजरेटर पीछे से आप देखो रेफ्रिजरेटर कितना गर्म होता है। सो ऑल दैट हीट इज नॉट डिजायरेबल, हमें उसकी जरूरत ही नहीं थी। टीवी पीछे से गर्म हो जाता पूरा, इट इज अनडिजायरेबल, उसकी जरूरत नहीं थी। तो हीटिंग इफेक्ट समवेयर इट इज गुड, समवेयर इट इज बैड। तो हर चीज का फायदा नुकसान होता है, आप कैसे उसको यूज कर रहे हो, दैट डिपेंड्स। बेस्ड ऑन दिस लेट्स आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। कम ऑन, ड्रैग दी रिलेटेड बबल्स। कम ऑन, हमारे पास एक ग्रीन बबल है, दो है हमारे पास ऑरेंज बबल, लेट्स कनेक्ट देम। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये रहा, वो क्या यूज करता है, हीट प्रोड्यूस ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट है या फिर इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस ड्यू टू हीट है? कम ऑन, यू कैन नॉट मार्क दिस पर्टिकुलर ऑप्शन। आप ये कैसे मार्क कर सकते हो? कैन इलेक्ट्रिक करंट बी प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ हीट? अभी यहां पे हम कोई जनरेटर ये सब पढ़ रहे क्या? नहीं ना, वी आर नॉट जनरेटिंग करंट, हम करंट को यूज करके हीट जनरेट कर रहे हैं। सो ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, तो वी विल डेफिनेटली मार्क connect these two bubbles, that heating effect of electric current is heat is produced due to electric current. Let's submit this particular answer. Whoa, it is correct answer. Very nice. समझा कि नहीं? Okay. Now, heating effect of electric current is very 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 natural phenomena. ये होता ही होता है, जब भी करंट फ्लो करेगा that particular device will get heated. It is up to you whether you want to use it or whether you want to reduce it so that you can use some another form of energy in efficient way. Okay, so heating effect of current is heat generated when electric current flows through a conductor. है ना, आसान है। तो जब हमें पता है कि हीट जनरेट होने वाली है, so why don't we use it, है ना, काफी जगह पे हम यूज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे इंडिया में तो इतनी ठंडी नहीं होती, बट जहाँ एक्सट्रीम ठंडी पड़ती है ना, वहां तो उन लोगों के लिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज लाइक अ गॉड। उनकी जिंदगी इसीलिए बचती है क्योंकि उनके घर में वो पूरा का पूरा गर्म करके रखते हैं माहौल को यूजिंग दिस पर्टिकुलर इफेक्ट, है ना। तो ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बहुत यूजफुल है। इसके काफी सारे अप्लायंसेस भी बनते हैं, जैसे ये इलेक्ट्रिक केटल देखो, चाय गर्म कर सकते हो इसी के अंदर। आप आयन देखो, कपड़े जो है वो आयन कर सकते हो, है कि नहीं। तो और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है, चलिए समझते हैं और भी बहुत सारे एप्लीकेशन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के एप्लीकेशंस। सो वेरी फर्स्ट थिंग, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि हीटिंग इफेक्ट जो होती है कुछ चीज़ों में डिजायरेबल है, कुछ चीज़ों में इनडिजायरेबल है। जैसे ये फोन को हम जब चार्ज करेंगे तो फोन विल गेट हीटेड अप, ये फोन चार्जिंग होता हीटअप हो जाता है। काफी फोन जो होते हैं जिसमें पीछे का पार्ट मेटल होता है ना, वो बहुत जल्दी हीटअप हो जाता है, बिकॉज मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इट टेक्स हीट इजिली। तो ये हीट जो हो जाता है वो तो डिजायरेबल नहीं है, बट देयर आर सम एप्लीकेशंस जहां पे ये जो हीट बन रही है उनको हम अच्छे काम के लिए यूज कर सकते हैं। कौन से वो काम, चलो इधर देखो, ये रहा सबसे पहला एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक गीजर। आप इसके अंदर एक मटेरियल रख दो जो गर्म हो जाएगा, हीट जब भी उसमें से करंट जाएगा दैट मटेरियल विल गेट हीटेड। इसके अंदर पानी भर दो, दैट पानी विल गेट हीटेड बिकॉज ऑल दैट हीट फ्रॉम मटेरियल विल गो टू वाटर एंड वाटर विल गेट हीटेड। फिर आप वो गर्म पानी से नहा सकते हैं। फिर ये इलेक्ट्रिक आयन है, आप जो भी कपड़े में घड़ी पड़ गई होती है उनको आप बराबर से आयन कर सकते हो ताकि आप अच्छे दिख पाओ, अच्छे से ड्रेसअप हो पाओ। और इतनी एप्लीकेशन है क्या, बहुत एप्लीकेशन है। देखो और भी एप्लीकेशन है यहाँ पर। इलेक्ट्रिक टोस्टर, जब आप जल्दी में हो तो टोस्टर में डाल दो ब्रेड और आपका काम जल्दी हो जाता है, आपको वहां पे वेट नहीं करना पड़ता ब्रेड को आगे पीछे करने में।
फिर इलेक्ट्रिक कॉफ़ी मेकर, आराम से चाय कॉफ़ी जो भी बनानी है, दिस पर्टिकुलर डिवाइस विल मेक इट। तो आपको चाय कॉफ़ी बनाने के लिए दूध को गर्म तो करना पड़ेगा, पानी को तो गर्म करना पड़ेगा, सो दिस पर्टिकुलर डिवाइस विल डू इट फॉर यू। इलेक्ट्रिक ओवन है, पहले माइक्रोवेव ओवन के पहले आते थे इलेक्ट्रिक ओवन। यहाँ पे ये देखो एक एलिमेंट है ना, तो ये एलिमेंट गर्म हो जाता है और उसी की हीट से जो है हमारा अंदर जो भी खाना रखा वो गर्म हो जाता है। आपने अभी भी कोई फास्ट फूड वालों की दुकानों पे देखा होगा, उन लोग बल्ब का यूज़ करते हैं, जहाँ पे खाना रखते हैं ना, तो खाने के आजू बाजू में वो इलेक्ट्रिक बल्ब रख देते हैं, ताकि बल्ब से जो हीट जाती रहे वो उससे वो खाना जो है थोड़ा गर्म रहे और वो फ्रेश रहे ज़्यादा समय तक। सो दैट इज़ द स्मॉलर एप्लीकेशन ऑफ द सेम थिंग। हमने उसी चीज़ को इलेक्ट्रिक ओवन के फॉर्म में यूज़ किया। तो काफ़ी अच्छे अच्छे एप्लीकेशंस है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के, है कि नहीं। ये काम कैसे करता है, तो इस पर्टिकुलर सारे के सारे जिसमें हम हीटिंग इफेक्ट यूज़ करते हैं उसमें एक ऐसी कॉइल होती है। ये कॉइल अलग अलग मटेरियल की बना सकते हैं हम। तो कौन से मटेरियल की होती है वो हम थोड़ी देर बाद में डिस्कस करेंगे, बट अब यहाँ पे आराम से देख सकते हो कि वी हैव दिस पर्टिकुलर कॉइल। ये देखो, ये कॉइल दिख रही है आपको, है ना। ये जो कॉइल है, ये कॉइल को हम यूज़ करते हैं और इसमें से जब भी करंट जाएगा ना, तो ये पर्टिकुलर कॉइल हीट अप हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हीट अप हो जाएगी। और ये कुछ खास टाइप के मटेरियल होता है, खास टाइप के मटेरियल होता है। कौन से होते हैं ऑलरेडी शायद आपको अंदाजा आ चुका होगा, क्योंकि हम इसको कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स में पढ़ चुके हैं। हमने बात की थी कि कौन ज्यादा टेम्परेचर सहन कर पाता है, हमने बात की है। कम ऑन, एनी चॉइस, चलो आगे बात करने वाले उसके ऊपर। बट ये जो एलिमेंट है ना यहाँ पे, वो हीट अप हो जाता है। जैसे ये हीट अप हो जाता है, ये इसके आगे हमें इस हीट को जिधर यूज करना ना उस चीज को रख दो। समझ में आ गया? तो ये डायरेक्टली ये जो हीट है वो हम वहां पे यूज कर सकते हैं। सो इस पर्टिकुलर मेटल कॉइल से, ये मेटल भी हो सकता है और एक खास मटेरियल भी हो सकता है। आई एम नॉट टेलिंग यू द नेम, यू टेल मी, कम ऑन, याद करिए, मैंने बताया था कि मेटल्स भी हो सकते हैं। और कौन हो सकता है? बिकॉज मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो ये अगर इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो इनमें हीट भी बन जाएगी और वो हीट को भी अच्छे से कैरी करते हैं। समझ में आया? दैट्स व्हाई वी यूज दिस। बताओ और कौन से मटेरियल है? कम ऑन, प्लीज टेल मी। दीज आर एलॉयज। यस, तो हम मेटल्स भी यूज कर सकते हैं, एलॉयज भी यूज कर सकते हैं। तो मेटल यूज करो, एलॉयज यूज करो, मोस्टली दीज आर एलॉयज, नॉट मेटल्स। वी कैन यूज मेटल्स एज वेल यार, देयर इज नो प्रॉब्लम विद इट, बट एलॉयज को क्यों यूज करते हैं? तो देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। अभी ये जो भी ये हीट जनरेट करेगा ना, यहाँ पे ये देखो, ये आपके सामने रखा है इलेक्ट्रिक स्टोव। तो ये स्टोव के अंदर ये देखो, दिख रहा है आपको? कैन यू सी दिस? देखो हीट अप होके कैसा हो गया। ये वही एलिमेंट है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था, वो हीट अप हो गया। तो देखो ऐसा हो गया, इसके ऊपर आप जो भी चीज रखो गर्म हो जाएगी, है ना। तो ये इसके अंदर जो भी करंट फ्लो करता है, आप उस करंट को कंट्रोल कर लो तो यू कैन कंट्रोल द अमाउंट ऑफ हीट विच इज प्रोड्यूस इन दिस। तो यू कैन सिंपली कंट्रोल द हीट बाय कंट्रोलिंग द करंट। समझ में आ गया? करंट हमारे हाथ में, हीट हमारे हाथ में नहीं कितनी बनेगी, लेकिन करंट हमारे हाथ में। ज्यादा करंट ज्यादा हीट, कम करंट कम हीट। समझ में आ गया? बहुत आसान है कि नहीं? तो हम इस पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर करंट कितना पास करेंगे, उसके बेस्ड वहां पे हीट जनरेट होती है ना। तो हम ये कैसे भूल सकते हैं? वन ऑफ द फर्स्ट एप्लीकेशन, जब हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करें और हम बल्ब के बारे में ना पढ़े तो ये नाइंसाफी हो जाएगी ना, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द वेरी फर्स्ट डिवाइस विच वर्क्स ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये हमने सबसे पहले इन्वेंट किया हुआ चीज है। थॉमस अल्वा एडिसन की आपने कहानी तो सुनी होगी कि उसने 1000 एलिमेंट ट्राई किए यहाँ पे रखने के लिए, फिर उसमें से सिर्फ एक काम आया। तो उसने बोला कि ये जो 999 है ना, वो मेरे फेलियर नहीं थे, वो मुझे पता चला कि ये 999 तरीके से आप बल्ब तो नहीं बना पाओगे, बाकी एक ही तरीका है जिससे आप बल्ब बना पाओगे, और वो है कि एक मटेरियल जो यूज करोगे, इससे हम फिलामेंट, अभी इस पर्टिकुलर चीज को जो यहाँ पे है ना बेटा, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं? फिलामेंट। हम उसके बारे में देखेंगे, बट ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बेस सबसे पहला डिवाइस जो हमने बनाया था ना, दैट इज इलेक्ट्रिक बल्ब। ये इलेक्ट्रिक बल्ब देखो, जब भी इसमें से करंट फ्लो करेगा ये हीट अप हो जाएगा, और वो हीट के फॉर्म में जब लाइट को फेंकेगा ना, हीट बन जाएगा और वो हीट होके लाइट को फेंकता है, एंड दैट रेडिएशन ऑफ लाइट मेक्स अस सी द वर्ल्ड। समझ में आ गया? इससे हम पूरी दुनिया देख पाते हैं। तो इलेक्ट्रिक बल्ब का जो ये फिलामेंट है वो हीट अप हो जाता है, एंड दैट हीट अप
हीटिंग ऑफ ए फिलामेंट विल गिव अस द लाइट, है ना। तो लाइट हमें प्रोड्यूस होती है बाय हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिससे हमारा ये फिलामेंट हीटअप हो जाता है। ये बल्ब फिलामेंट जो है वो मोस्ट ऑफ दी हीट को खुद ही में रख लेता है, और वो हीट को ना इतना ज़्यादा हीट गेन कर लेता है कि वहां से फिर लाइट निकलना चालू हो जाती है, और तभी ही फिलामेंट ग्लो करने लगता है। तो बल्ब फिलामेंट गेट्स फ्यूज्ड व्हेन ओवर करंट पासेस थ्रू इट। इसमें से अगर एक्स्ट्रा करंट पास कर दिया ना तो वो फ्यूज हो जाता है। बट अभी हम एक्स्ट्रा करंट पास कर दिया गया, थोड़ी देर बाद में बात करते हैं। बट इसमें जितना चाहिए उतना करंट अगर हम पास करेंगे ना तो ये इतना ज़्यादा हीटअप हो जाएगा कि ये अपने आप में ग्लो करने लगेगा। कोई भी चीज़ जब गर्म होती है तो रेड हॉट हो जाती है ना, तो लाल गर्म हो जाएगी और ये हमारे लिए लाइट फेंकेगा, है कि नहीं। अमेजिंग सा यूज। तो ये बल्ब जो होता है उसके अंदर ये वाला पोर्शन जो आपने बहुत देखा होगा, वैसे तो आपको सब पता ऑलरेडी ये सब, है ना। ये जो आप देख रहे हो ना, ये है हमारा फिलामेंट, दिस वन थिंग, ये है हमारा फिलामेंट। उसको देखो कैसे सपोर्ट देके रखा गया है ना। ये आप देखो उसको कैसे सपोर्ट देके रखा गया है, और उस फिलामेंट को एकदम प्यार से उसके ऊपर रखा गया है, क्योंकि यही है जो हीट अप होगा और ये हमें लाइट देगा, हमें सब कुछ दिखाएगा दुनिया कैसी है कि नहीं, जब सूरज नहीं हो। तो एनी चॉइस बल्ब फिलामेंट जो होता है वो मेड अप होता है लूज वायर लाइक स्ट्रक्चर से। ऐसे कुछ लूज वायर जैसा होता है, थोड़ा बहुत उसको लूज रखा जाता है, उसको एकदम टाइट करके खींच के नहीं रख सकते, टूट जाएगा तुरंत, है कि नहीं। तो करंट जब उसमें से पास होगा तो इसमें हीट जनरेट होगी और वो लाइट को एमिट करेगा, एज सिंपल एज दैट। ये फिलामेंट बना किससे है, तो टंगस्टन से बना हुआ है। टंगस्टन से क्यों बनाया, हमने कोई और पर्टिकुलर मटेरियल से क्यों नहीं बनाया, तो उसका रीजन है क्योंकि टंगस्टन हाई मेल्टिंग पॉइंट पे होता है, जिससे उसको जब ये हीटअप होगा ना तो ये बहुत ज्यादा हीट अपने अंदर ही हीट बना लेगा, और इतनी ज्यादा हीट पे उसके आसपास का टेम्परेचर भी तो बढ़ गया ना, उसके अंदर का ही टेम्परेचर बढ़ गया। अब जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो मेल्ट होके टूट ना जाए, क्योंकि वो मेल्ट हो गया तो वहीं लिक्विड के फॉर्म में गिर जाएगा। तो ऐसा ना हो इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना वाला मटेरियल हमारे लिए जरूरी था, और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होने वाला मटेरियल कौन है, टंगस्टन है। तो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट हाई है, और ये जो मटेरियल है उसमें रेजिस्टेंस भी सफिशिएंट होता है, जिससे ये फिलामेंट जो है इजीली हीटअप हो जाए, है ना। हमें ये चाहिए था कि हम डे टू डे लाइफ में जो करंट से डील करते हैं उसी करंट पे ये मटेरियल हीट अप हो जाए। तो वैसा हमें जो बेस्ट फिलामेंट लगा, बेस्ट मटेरियल लगा जिससे हम ये फिलामेंट को बना पाए, दैट इज टंगस्टन। समझ में आ गया। तो ये टंगस्टन के फिलामेंट के ऊपर हमने ये ग्लास को क्यों लगाया, ये ग्लास की जरूरत है क्या, इस ग्लास को इसलिए लगा ताकि हम इसको टच ना कर पाए, या इस पर्टिकुलर ग्लास के ये जो बल्ब है, इस ग्लास के कवरिंग को हम बोलते हैं बल्ब, ग्लास बल्ब, है ना। इस ग्लास बल्ब की कुछ जरूरत थी क्या फिलामेंट के ऊपर, तो हम उसके बारे में भी थोड़ी बहुत बात जानते हैं। चलो, ये ग्लास फिलामेंट जो होता है अगर वो नहीं होगा तो भी ये हीटअप जरूर होगा। आप यहाँ पे देखो, ये रहा हमारा विदाउट ग्लास बल्ब का फिलामेंट। अभी ये टंगस्टन का फिलामेंट हम ऑन करते करंट तो देखो ग्लो करेगा। इज इट ग्लोइंग, इट इज ग्लोइंग, यस यस यस। टूट गया, थोड़े ही समय में वो ब्रेक हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये ग्लास बल्ब अगर नहीं होता तो ये फिलामेंट जो है वो ग्लो करता, बट वो एयर के कांटेक्ट में आ जाता, और एयर में कौन होता है, ऑक्सीजन होता है, और हाई टेम्परेचर पे जब ये ऑक्सीजन से मिल जाता है तो उसके अंदर करोजन हो जाता है, रस्टिंग हो जाता है। तो फिलामेंट इज कवर्ड बाय ग्लास बल्ब which is usually also filled by inactive nitrogen and argon gases। inert gases जैसे argon gases है जो इसके साथ केमिकली रिएक्ट नहीं करेंगे, जैसे इनएक्टिव नाइट्रोजन है, उनको हम इस ग्लास बल्ब के अंदर भर देते हैं, ताकि ये ग्लास बल्ब के अंदर ऐसी गैसेस रहे जिसके साथ ये मेटल कभी हमारा रिएक्ट ही ना करे। अगर वो रिएक्ट ही नहीं करेगा तो वो लंबे समय तक चल सकता है। समझ में आ रहा है, इसका कोई तोड़ नहीं सकता अनलेस अनटिल आप मैकेनिकली उसको डैमेज करके तोड़ो, बट अदरवाइज ये खुद ब खुद नहीं टूटेगा। क्यों, क्योंकि उसकी हमने लाइफ स्पैन बढ़ाने के लिए एक बाहर से ग्लास का कोटिंग दे दिया, ग्लास बल्ब लगा दिया, और उसके अंदर हमने इनएक्टिव गैसेस भर दी जिससे वहां ऑक्सीजन के रहने का चांसेस नहीं है। तो इसकी वजह से हम इसको और एक्स्ट्रा लाइफ देते हैं। समझ में आ गया। तो इस तरीके से ग्लास बल्ब भी हमारे फिलामेंट के ऊपर रखना बहुत जरूरी होता है। आई होप कि आपको समझा कि हमारे यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक बल्ब कैसे काम करता है। नाउ लेट्स आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इसमें हमें बताना है कि किसमें डिजायर्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, और यहाँ है अनडिजायर्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो डिजायर्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किसका किसका है, आयरन हाँ, गीजर हाँ, मोबाइल चार्जर नो, मुझे तो नहीं पसंद कि वो गर्म हो जाए, टेलीविजन भी नहीं, इलेक्ट्रिक ओवन ये डिजायर्ड है। अनडिजायर्ड कौन कौन है, चार्जर और टेलीविजन ऑब्वियसली। चलो लेट्स कनेक्ट दिस बबल्स एंड सबमिट दिस।
ये हमने कनेक्ट कर दिए आपस में थोड़े। ओके, वो इट इज करेक्ट आंसर। देख रहे हो कि नहीं, करेक्ट आंसर है हमारा। एनी विच वेज, तो आप मुझे बताइए इनमें से कौन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को यूज करता है? टोस्टर, डेफिनेटली उसको टोस्ट करना हो, गर्म करनी चाहिए उसको। इलेक्ट्रिक कॉफी मेकर, यस। फ्रिज, फ्रिज तो चीजों को ठंडा करता है यार। रेफ्रिजरेटर चीजों को ठंडा करता है। वेरी नाइस, इट इज करेक्ट आंसर, है ना। चलो, तो आई होप आप समझ पाए कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन आवर डे टू डे लाइफ। हम उससे बहुत सारी चीजें करते हैं, है ना। जैसे इलेक्ट्रिक गीजर, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक केटल हो गया, फिर इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, बल्ब फिलामेंट उसी से बना होता है। हम जो लाइट भी, हम अभी तक हमारे पास एलईडी तो अभी अभी आई, उसके पहले हम जो ये यूज करते हैं ना पूरा बल्ब, वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी कि इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट पे ही काम करता था। समझ में आ गया? द बल्ब फिलामेंट प्रोड्यूसेस लाइट यूजिंग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ओनली। समझ में आ कि नहीं? तो अभी आपको समझ में आ गया ना कि किस हिसाब से हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमारे बहुत काम आ सकता है। लेकिन कभी कभी ना ये ज्यादा होने की वजह से, ओवर करंट अगर जाएगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा और आग भी लग सकती है। क्या इससे बचने का कोई तरीका है? तो हाँ, इससे बचने का एक सिंपल तरीका है कि आप ऐसा कुछ ना हो इसीलिए फ्यूज लगा दो। पर क्या आपको पता है ये फ्यूज कैसे काम करता है? अगर आपको पता है कि ये फ्यूज कैसे काम करता है और कैसे हमें ओवर करंट को आने से बचाता है हमारे घर में, और कैसे हमारे घर के हैवी अप्लायंसेस, कोई भी बड़े बड़े अप्लायंसेस हो, उनको प्रोटेक्ट करके रखता है, अगर आपको पता है तो मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके समझाइए कि हाउ डज इलेक्ट्रिक फ्यूज एक्ट एज अ सेवियर फॉर आवर डे टू डे अप्लायंसेस इन आवर होम, है कि नहीं। इलेक्ट्रिक फ्यूज हमें कैसे एक्स्ट्रा ओवर करंट से बचाता है, कमेंट करके अभी बताइए। आप लोगों को आई होप कि सब कुछ समझा है। अगर आपको ये सब कुछ समझा है ना, तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट बॉक्स में इस पर्टिकुलर सवाल का जवाब दीजिए। और आपको कभी भी कुछ भी पढ़ना हो, जस्ट आपको एक ऐप की जरूरत है, दैट इज एमबाइब ऐप। एमबाइब ऐप में आपको सब सोल्यूशन मिल जाएंगे। आपकी एक बहुत बढ़िया चीज मैं बताता हूँ एमबाइब ऐप के बारे में। इसके अंदर आप मार्केट में जितने भी बुक लेके आते हो ना, उन सब का एक बढ़िया समराइज बुक है, दैट इज बिग बुक। बिग बुक के अंदर आपको जो चाहिए सब मिलेगा। इट इज इन डिजिटल फॉर्म, आपके पॉकेट में हमेशा वो बुक रहेगी। सोचो, तो ये डाउनलोड करिए एमबाइब ऐप। ऐसे जो भी आपको बुक चाहिए, एनसीईआरटी, बिग बुक, हर एक चीज आपको मिलेगी हमारे एमबाइब ऐप के ऊपर इन डिजिटल फॉर्म। यू कैन अटेम्प्ट एज मेनी टेस्ट एज पॉसिबल। हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके लिए हर एक बार नई नई टेस्ट सीरीज क्रिएट करके देगा, सो दैट आपकी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा हो कि आपको कोई पीछे ना कर पाए। और आपको कभी भी हमारे कोई लेक्चर अटेंड करने, तो आपके पास हमारा टेलीग्राम चैनल तो है ही। ज्वाइन करिए हमारा टेलीग्राम चैनल t.me/cbse class CBSE K10। दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल का लिंक, और या तो आप QR कोड स्कैन कर लीजिए, अदरवाइज सिंपल है भाई, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में सीधा सा लिंक मिलेगा, जाइए उस लिंक के ऊपर क्लिक करिए एंड कम ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। जो आपको सेशन देखने, आपको सारे अपडेट यहाँ मिलेंगे। यू विल गेट सम ऑफ द क्विजेस एज वेल। आप इन क्विजेस को अटेम्प्ट कर पाओगे, टिक करो और खुशियां मनाओ और नॉलेज बढ़ाओ। समझ में आ गया कि नहीं? आई होप कि आपको हमारा प्लेटफॉर्म अच्छा लग रहा है, जो हम मेहनत कर रहे हो सब अच्छी लग रही है। सी यू ऑन द एमबाइब ऐप। टिल देन कीप एम्बाइबिंग। Keep imbibing. We believe in you.